Hello, students. Welcome back to English class. Today, I'm going to discuss Grade 8 English Honeydew textbook, chapter number 5 The Summit Within. This chapter is about Major H.P.S. Ahluwalia, who was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. And Major H.P.S. Ahluwalia here in this chapter describes his experience, how he felt after completing the expedition or while completing the expedition. Everything is mentioned in the chapter, and this is a very motivational, inspirational chapter. Okay, so the title of the chapter is The Summit Within. The meaning of the word summit is शिखर. आप जानते होंगे शिखर का मतलब क्या है. Okay, so summit within है. Why the chapter's title is like this, we will see it by the end. Okay, so moving on to the summary of the chapter. This story is experiences of Major H.P.S. Ahluwalia, a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest. तो ये जैसे मैंने कहा, ये चैप्टर में है ना, मेजर H.P.S. अहलूवालिया का एक्सपीरियंस बताया है. उन्होंने पहले इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट के मेंबर थे. ओके, वे पहले इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट के मेंबर थे. वो ग्रुप में एक पर्सन थे. Ahluwalia was full of humility when he stood on the summit of Everest. तो इसमें कहा है उनको, है ना, वो एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर वे बहुत विनम्र हो गए. ओके, ह्यूमिलिटी was filled with humility. Okay, he was full of humility when he reached the summit of Everest. Summit means the great height. Okay, that most height. He thanked God for his physical success. So he is expressing his wholehearted gratitude to God, that God helped him in all way. Anyhow, his physical, there was no problem related to his body. Okay, because he suffered many problems while climbing on the mountain, but anyhow God helped him on his journey. It was the highest of the goals for him, and he has set a goal in his life, and this was the highest goal. No more goals more than this. While getting down from the summit, he asked himself why he climbed Everest, what made him to do so. So he is analyzing himself. वो अपने आप से कुछ questions पूछ रहा है. क्यों मैंने एवरेस्ट चूज किया? Why I have chosen Everest to for this climb. He is asking himself, he is analyzing himself with some questions. The people climb mountains because they present great difficulties. Man takes delight in overcoming difficulties. तो इसमें बताया है कि माउंटेन्स क्लाइंब करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि माउंटेन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिफ़िकल्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कठिनाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे ही एक मैन उसे ओवरकम करके बाधाओं को और ओवरकम करके जा रहा है, तो इट इज़ ए फुल ऑफ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. ओके, ए क्लाइंब टू अ समिट मीन्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लाइंबर्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. तो देखो, एक क्लाइंब टू अ समिट, एक ऊंचाई तक क्लाइंब करना कुछ आसान की बात नहीं है. हमें क्या क्या होनी चाहिए? एंड्योरेंस होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए और विल पावर होनी चाहिए. ओके, परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस. ओके, वी शुड हैव पेशेंस. वी कैनॉट इन बिटवीन वी कैनॉट गेट एंग्री एंड कम डाउन, है ना. एंड्योरेंस मीन्स बॉडी पावर. हमारी बॉडी भी इक्वली मैनेजेबल होना चाहिए. जैसे कि एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ सकती है, एंड देयर शुड बी अ विल पावर. ओके, दैट इज़ I have to reach there. A determination should be there.
फॉर हिम माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो वो बता रहा है उसके लिए माउंटेन्स है ना नेचर की सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर नेचर में पूरे नेचर में कुछ बेस्ट है तो वो माउंटेन्स है। सिंस चाइल्डहुड द नरेटर हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो चाइल्डहुड से ही उसे माउंटेन्स मीन्स बहुत अट्रैक्शन था, हमेशा लगता था कि मुझे इस पर चढ़ना है ऐसे। दे हैव अ चैलेंजिंग ब्यूटी एंड मेजेस्टी। माउंटेन्स हैव अ ग्रेट ब्यूटी एंड मेजेस्टी। मेजेस्टी मीन्स दैट इज अ पावर। ओके, नाउ दे आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। अगर हम माउंटेन्स पर चढ़ेंगे, माउंटेन्स हैव ग्रेट कम्युनियन विद गॉड, ग्रेट कनेक्शन विद गॉड। एवरेस्ट इज द हाइएस्ट एंड द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो देखो एवरेस्ट मीन्स उसमें हाइएस्ट है, पूरे माउंटेन्स में हाइएस्ट है, इसीलिए गॉड से कनेक्शन उसमें ज़्यादा होगी, ऐसा वो खुद समझते हैं। ऑन क्लाइंबिंग इट्स समिट वन हैज़ द सेंस ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो देखो ये समिट की ऊंचाई पर पहुंचने पर अपने आप को लगेगा कि मैं विक्टोरियस हो गया और इतनी खुशी होगी जैसे कि इसके सामने और कुछ खुशी नहीं है, ऐसा फील होगा। इट्स व्यू ब्रिंग्स अ स्पिरिचुअल चेंज इन माइंड। सो नॉट ओनली फिजिकल चेंज, इट ऑल्सो ब्रिंग्स स्पिरिचुअल चेंज, हमारी माइंड भी चेंज होगी। It possesses a challenge before him, which was difficult to resist. One feels connected with the supernatural element on reaching the summit. तो अगर कोई समिट पे पहुंच गया, उस ऊंचाई पर, उस शिखर पर पहुंच गया, तो ऐसा लगेगा कि इट इज़ ए कनेक्शन विद सुपर नेचुरल एलिमेंट, कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट से अपना कनेक्शन हो गया, ऐसा लगेगा। One becomes conscious of his own smallness in this large universe. तो हम खुद पहचान लेंगे कि हम ये बड़े यूनिवर्स में कितने कितने छोटे हैं। ओके, हमारी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी वहाँ पहुँचने पर। इट प्रोवाइड्स फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। और जैसे मैंने पहले कहा, 3 फुलफिलमेंट हो रही है, फिजिकल, emotional and spiritual fulfillment. Okay, these all are the experience of HPS Ahluwalia, who was one of the member in the first Indian expedition to Mount Everest in the year 1965. Okay, so he is feeling that he has become complete after reaching Mount Everest. Okay, so climbing a mountain is a highly risky job and needs others help also. और इसमें कहा है फ्रेंडशिप के बारे में भी कहा है, जैसे कि एक माउंटेन क्लाइंब करना उतनी आसान नहीं है, मैं अकेले जाकर माउंटेन क्लाइंब करूँगा ऐसे हम कभी भी बता नहीं सकते। वी हैव टू टेक हेल्प एंड गिव हेल्प टू अदर्स। द फेलो क्लाइंबर्स प्रूव टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सो जो हमारे साथ हैं ना, जो फ्रेंड हमारे साथ हैं, वो हमें बहुत हेल्प करेंगे। ओके, and they remember their gods to feel confident, and they feel confident. Okay, it is far more difficult to climb the summit within oneself than to climb the summit of a mountain. So हमें पहले अपने अंदर एक शिखर है उसे conquer करना चाहिए. We have to conquer the summit within us, that is our mind. ओके, हमें अपने माइंड को भी कंट्रोल में लाना चाहिए, वही है इस चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज। देन one can get a fuller knowledge of oneself merely by climbing one's personal and internal mountain peak. It is fearful and unscalable like the climb to summit of a mountain. तो हमें अपने माइंड को पहले क्लाइंब करके उसे अपने अंडर लाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे माइंड हमें कंट्रोल करने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड कंट्रोल आवर माइंड। ओके, both the climbs teach one much about the world and about oneself. ये दोनों climbing an Everest or a mountain or climbing oneself, that is our mind, it teaches many things. The internal summit are much higher than Everest. और इसमें कहा है हमारे मन में जो समिट है ना, उसे पहले कॉन्क्योर करना चाहिए, वो बहुत हायर है, एवरेस्ट से भी हायर है कि हम अगर हमारे माइंड को कंट्रोल करें तो वो। The climber gets inspiration to face life ordeals with determination.
ओके, अगर हमारी माइंड हमारे पास है तो और सारा क्लाइंब आसान हो जाता है। और ये एक इंस्पिरेशन भी हो जाता है कि लाइफ में जो जो ऑडियंस ऑडियंस की मतलब है डिफ़िकल्टीज़, वो होते हैं उसका सामना करें और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। तो दिस चैप्टर इज गिविंग अस अ मैसेज दैट वी शुड बी एबल टू conquer our mind first, control our mind first, okay, that is the summit within। हमारे अंदर के जो शिखर है उसे हमें कॉन्कर करना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, थैंक यू।